और गणेश वाल्मीकि वाले मामले में पुलिस की थ्योरी की इसलिए प्रशंसा की गई, इसलिए तालियां बजाई गई क्योंकि वहां लड़का एससी कम्युनिटी से था और एससी एसटी एक्ट इन्वॉल्व था, इसलिए विरोध किया गया केवल और केवल। एक फर्जी डाटा तैयार किया जा रहा है, थानों को परफॉर्मे दिए हुए हैं और किसी कानून में परफॉर्मे नहीं दिए हुए, केवल एससी एसटी एक्ट में परफॉर्मे दिए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रजिस्टर करो, उनको खारिज करो। पीड़ित जो पिता है जिसके बेटे की जो मौत हुई है उसने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें ये लिखा है कि पुलिस ने उसके बेटे को ऊपर से धक्का देके मार दिया, ये एफआईआर में लिखा है। इससे ज़्यादा पैसा तो टैक्स पेयर का, ये जो किसान है, बारिश के नाम पे रोड पे भैंस आ गई उसके नाम पे, ओलावृष्टि के नाम पे, जमीन ज़्यादा धूप पड़ गई उसके नाम पे, फसल जल गई उसके नाम पे, ये अंदर किए बैठे हैं पैसा। और हरियाणा की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा केस था जिसमें एससी एसटी एक्ट में 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इतने बड़े इंसिडेंट में इतने बड़ी संख्या में लोगों को सज़ा सुनाई गई है और 103 लोग 2 साल तक जेलों में रहे हैं, जिसमें से एक एसएचओ भी 2 साल तक जेल में रहा है। तो ये हरियाणा के एससी कम्युनिटी के लिए एक लैंडमार्क केस था, है और आगे रहेगा भी। और इस केस की वजह से हरियाणा में जो है लोगों में एक बड़ी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। पहले तो कंप्लेंट भी नहीं करते थे लोग कि हमारी कंप्लेंट पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मिर्चपुर केस से पहले अगर महीने में 100 कंप्लेंट जाती है तो एक केस में भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। साल में अगर 1000 केस है तो 10 केसों में एफआईआर दर्ज होती थी, 3 में चार्जशीट जाती थी, एक्विटल 1 में भी नहीं होता था। मिर्चपुर केस के बाद लोगों ने एट्रोसिटी, जाति के आधार पर अपमान, ये बर्दाश्त करना बंद किया, कंप्लेंट्स देनी शुरू की और जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि एससी एसटी एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे हरियाणा की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो कह रहा है कि एससी एसटी का एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है, इस एक्ट को ख़त्म कर दो। एक्ट को ख़त्म कैसे कर दें? देखिए, जो चोर है वो ये कहता है कि ना चोरी की धारा ख़त्म कर दो, डकैत ये कहता है डकैती की धारा ख़त्म कर दो, रेपिस्ट ये कहता है कि रेप की धारा ख़त्म हो जानी चाहिए, इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसी तरह जाति के आधार पर अपराध करने वाले ये कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट ख़त्म कर दो, उसके लिए बड़े बड़े एजिटेशन किए जाते हैं। एससी एसटी एक्ट से उन लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो जातिवाद को नहीं मानते, जो सबको जाति के इंसानियत के तौर पे बराबर मानते हैं और जिनके मन में जरा भी चोर है जाति के आधार पर, वही लोग ये बात करते हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए। एससी एसटी एक्ट से किसी को खतरा नहीं है और किसी के खिलाफ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एससी कम्युनिटी के लोग बहुत ईमानदार नेक लोग हैं, वो कभी किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट नहीं करते। और इस मामले में सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक फर्जी डाटा तैयार किया जा रहा है, थानों को परफॉर्मे दिए हुए हैं और किसी कानून में परफॉर्मे नहीं दिए हुए, केवल एससी एसटी एक्ट में परफॉर्मे दिए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रजिस्टर करो, उनको खारिज करो और एक डाटा तैयार करो जिसमें 90% केसेस झूठे दिखाकर ये बताया जा सके कि एससी एसटी एक्ट का केस जो है वो हो रहा है। पुलिस हमारे केस में विक्टिम्स पार्टी को मजबूर करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मोटिवेट करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, भाईचारे के नाम पर खाप पंचायतें मजबूर करती हैं और विक्टिम्स को कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर पुलिस एक एफिडेविट मांगती है। उस एफिडेविट में हालांकि मामला तो भाईचारे में ख़त्म हुआ है, माफ़ी मांगकर ख़त्म हुआ है कि आगे से नहीं होगा, लेकिन लिखा क्या जाता है? पुलिस क्या लिखाती है कि ये लिखाती है पुलिस कि मैंने जो एफआईआर में कंटेंट्स लिखाए हैं जाति सूचक गाली बकने के, मारपीट करने के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मैंने गलत फहमी लिखा दिया था। और उस एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया जाता है, उस एफिडेविट के आधार पे केस को खारिज किया जाता है और बाद में फाइनल रिपोर्ट में उसको झूठा बता के और एक डाटा तैयार किया जा रहा है। एससी एसटी के खिलाफ एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि इस एक्ट को ख़त्म किया जा सके। जब आप बात करें एससी एसटी एक्ट की तो इस पर मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर खुल के बात करें कि लोग कहते हैं कि भाई पैसे के लालच में एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है बहुत बार, है ना, कोई किसी से रंजिश में एससी एसटी एक्ट लगा देता है। तो अभी जैसे गणेश वाल्मीकि का केस था, उसमें एक धड़ा था जो ये कह रहा था कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है और देखो एससी एसटी एक्ट लगा और मुआवजा भी मिल गया, टैक्स पेयर का पैसा चला गया और ये तो जो है अपराधी किस्म का आदमी था। देखिए, एससी एसटी एक्ट का केस जो है, पहले क्या होता था कि कोई भी एससी एसटी एक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट आती थी तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती थी। अगर पुलिस को लगता था, जांच अधिकारी को, डीएसपी रैंक के अधिकारी इसमें जांच करते हैं, उनको लगता था कि केस बनता है तो केस होता था, नहीं तो फिर कंप्लेंट लेवल पर ही खारिज हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद
ऐसा नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ही पीड़ित के खाते में पैसे चले जाते हैं, नहीं। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद डीएसपी अपनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जो है एक रिमार्क्स भेजते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट को, हाँ इस केस के तथ्य बिल्कुल सच्चे हैं, तो आप इसमें कंपनसेशन जो है पीड़ित को दे सकते हैं। और जिस केस में तथ्य सच्चे नहीं पाए जाते हैं उसमें भेज दिया जाता है कि ये केस झूठा है, इसमें पैसे मत दो, ठीक है। तीसरी बात, इसमें यह कहा जाता है कि भाई इसमें पैसे हड़पने के लिए केस किया जाता है, वो किया जाता है, केस सच्चा होने पर ही पैसे मिलते हैं, और वो भी डायरेक्ट, आजकल जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, डायरेक्ट पीड़ित के खाते में पैसे जाते हैं, ठीक है, कोई मिडल मैन उसमें नहीं होता। तो और सबसे बड़ी बात देखिए कि 90% केस जो है पुलिस खारिज कर रही है। इससे ज्यादा पैसा तो टैक्स पेयर का, ये जो किसान है, बारिश के नाम पे रोड पे भैंस आ गई उसके नाम पे, ओलावृष्टि के नाम पे, जमीन ज्यादा धूप पड़ गई उसके नाम पे, फसल जल गई उसके नाम पे, ये अंदर किए बैठे हैं पैसा। अगर गरीब व्यक्ति का आदमी मर गया और इन्वेस्टिगेशन में वो केस सच्चा पाया जाता है और संसद के बनाए हुए कानून के मार्फत एक पारदर्शी मैकेनिज्म के तहत अगर उसके पास पैसे ले जाते तो इनको किस चीज का ऐतराज है? इससे ज्यादा पैसा तो ये अंदर किए बैठे हैं जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। अच्छा, ये जो फिर गणेश वाल्मीकि वाला जो केस है, आप भी उसमें गए लेकिन आपका विरोध हो गया वहां पर, रजत जी, क्या पूरी कहानी थी? क्योंकि इसमें भी लोग दो तरफ बटे दिखाई देते हैं कि भाई गलत, वो लड़का तो आदतन अपराधी था और उसी को पैसे भी मिल गए, उसके परिवार को। देखिए, आप ये देखिए कि पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि कोई भी अपराधी है, अपराधी होने से पहले वो इंसान है। दूसरी बात, अगर आप उस केस की डिटेल में जाएं तो उस लड़के के खिलाफ छोटे मोटे 2-4 मारपीट के केस हैं, इवन कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी नहीं है। तो क्या किसी के खिलाफ छोटे मोटे 751 के मारपीट के केस हैं तो क्या पुलिस द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाना चाहिए या एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए? एक्यूज के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। जहां तक गणेश वाल्मीकि वाले मैटर की बात है, गणेश वाल्मीकि वाले मामले में पुलिस के ऊपर इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। एक डीजे मामले को लेकर, डीजे तेज आवाज में बजाने के मामले को लेकर पुलिस के साथ हाथापाई के आरोप लगे हैं। पीड़ित जो पिता है जिसके बेटे की जो मौत हुई है उसने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें ये लिखा है कि पुलिस ने उसके बेटे को ऊपर से धक्का देकर मार दिया, ये एफआईआर में लिखा है। ठीक है, अब एफआईआर हो गई, उधर से पुलिस ने भी एफआईआर कर दी, हमारे ऊपर हमला किया है, पुलिस को हल्की फुल्की इंजरीज हैं, उनका एक बेटा मारा गया है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर जिनके ऊपर आरोप है, पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप है, वो अदालत से ऊपर होकर मतलब इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे ये कह देंगे कि भाई ये केस झूठा है, या उनके समर्थक कह देंगे ये केस झूठा है? मतलब फाइनल अथॉरिटी कौन है जजमेंट देने की? मतलब यू आर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यू आर नॉट जज। जज को इस चीज का फैसला करने दो आप कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस लेवल पे एक फैमिली को बदनाम कर देना कि उसका बेटा जो बहुत बड़े बड़े हीनियस क्राइम में था, ये था वो था। जिस लड़के की डेथ हुई है वो कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था। दूसरा लड़का जो था एक शुभम, वो उसको आप कह सकते हो वो ज्यादा था, वो उसकी डेथ थोड़ी हुई है। तो मतलब इस स्टेज पे खुद ही हम लोग प्रेजुडिस हो जाएं, लोकल लिसनिंग से मतलब प्रेजुडिस होके उनके फेवर में बोलने लगे। नहीं, ये जो प्रेजुडिस वाली बात आप कह रहे हो ना, जैसे आदमी अपनी राय बनाता है, परसेप्शन बनाता है चीज़ों को देख के, रजत जी, तो हमने देखा कि भाई हम वहाँ देख रहे हैं कि भाई वहाँ की सिविल सोसाइटी पुलिस के समर्थन में आ गई, पुलिस चौकी खाली कर रही है, किसान संगठन आ गए कि पुलिस वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो वहाँ पे अफसर थे पुलिस के, उन्होंने ये बात कही कि मेरा एक आदमी मर गया, आपने पूछा क्या कोई आया क्या उसके बारे में बात करने के लिए? मर जाता तो जिस सिविल सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए थे, उनके उन लोगों के खिलाफ भी एक आदमी के खिलाफ एक दर्जन केस दर्ज हैं। जो लोग पुलिस के समर्थन में नारे लगाने गए थे उनके खिलाफ भी पुलिस के ऊपर हमला करने के, डीएसपी की नाक तोड़ने के, इस तरह के केसेस दर्ज हैं, जो जिनको आप सो कॉल्ड किसान नेता बोल रहे हो।
उनके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने के केस है, उनके ऊपर रास्ता रोकने के केस है, उनके ऊपर पब्लिक जो असेंबली इकट्ठा करने के, पब्लिक शांति भंग करने के, इस तरह के दर्जनों केस हैं सभी खिलाफ। चलो उन्होंने पुलिस के फेवर में प्रदर्शन कर दिया। अब क्या हुआ मनीषा वाले मामले में, उन्हीं पुलिस के समर्थकों को पुलिस ने अरेस्ट किया, ये कहते हुए कि ये मतलब अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब वो कहां गए हैं? देखिए स्टेट अपने हिसाब से काम करती है, और स्टेट जो है, स्टेट का अगर आप मैकेनिज्म समझोगे, जो गवर्नमेंट चुन के आई है, उसको जो चीज कंफर्टेबल लगेगी पुलिस के माध्यम से अपनी अच्छी बुरी सारी चीजों को वो पूरा करने का काम करती है। गणेश वाल्मीकि वाले मामले में जो लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल गवर्नमेंट को बदनाम हो रही थी उस टाइम, पुलिस के माध्यम से उन्होंने उसको उस चीज को दबाने का काम किया। ठीक है, अब मनीषा मामले में भी यही बात आई। ठीक है, उस टाइम लोगों ने, क्योंकि दलित का मामला था, इस टाइम पुलिस के कदम पे लोगों ने तालियां बजाई। अब मनीषा वाले मामले में जो हुआ, तो मनीषा वाले मामले में और ज्यादा हालात खराब हो गए। अब देखिए पुलिस मतलब केस की बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज पे कह देती है कि सुसाइड है। ऐसे कैसे सुसाइड है? ऐसे कौन गर्दन काट देगा किसी की? ठीक है, अभी तक तो एफएसएल्स की रिपोर्ट भी नहीं है और आप अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दिया आपने। इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में 90 दिन का टाइम लगता है, आपने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, गर्दन कैसे कटी कैसे नहीं कटी इसका आपके पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, मुंह का मांस नोचा हुआ है, कोई जानवर मांस नोचने की बात कर रहे हैं। जानवर किसको नोचेगा? पहले बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को खाएगा। मुंह तो सारा हड्डी के ऊपर एक मांस का कवर है, बाकी सारा पेट इंटैक्ट है, सारी सॉफ्ट टिश्यूज इंटैक्ट है। बहुत सारे सवाल हैं। जल्दबाजी में केवल पब्लिक एजिटेशन को डिफ्यूज करने के लिए आप कोई भी थ्योरी दे दोगे, जनता को पागल बनाने का काम करोगे। गलत है ना? कर कौन रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये प्रचलन बहुत ज्यादा गलत है लोकतंत्र के लिए। और गणेश वाल्मीकि वाले मामले में पुलिस की थ्योरी की इसलिए प्रशंसा की गई, इसलिए तालियां बजाई गई, क्योंकि वहां लड़का एससी कम्युनिटी से था और एससी एसटी एक्ट इन्वॉल्व था, इसलिए विरोध किया गया। केवल और केवल तालियां बजाई गई कि हाँ पुलिस ने बहुत अच्छा किया, पुलिस के समर्थन में जुलूस निकाला हजारों लोगों ने। वो पुलिस के समर्थन में जुलूस नहीं था, वो एससी एसटी एक्ट के विरोध में जुलूस था, एससी कम्युनिटी के विरोध में जुलूस था, अगर कोई समझे तो इस बात को। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल करेंगे कि मनीषा भी कोई जाट समाज से नहीं थी या किसी स्वर्ण समाज से नहीं थी, वो भी तो ओबीसी समाज की, उसके साथ भी तो सब खड़े हुए। लेकिन वो एससी कम्युनिटी से नहीं थी। मैं बस इतना कहूंगा, वो लड़की एससी कम्युनिटी से नहीं थी।